तबीयत खराब हो गई। हाँ अंकल जी, मालकिन का तबीयत तो आए दिन खराब रहता है। उनके बच्चे हैं कि 12 साल से विदेश गए हैं और उनकी याद में मालकिन अपना तबीयत खराब कर लेती है। अच्छा चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। मेरे मित्र आएंगे तो उन्हें बता देना मैं उससे मिलने के लिए आया था। ठीक है अंकल जी, बारीकी से बता देंगे। कमला, जी मालिक। ये लो दवाई रखो। और मालिक, आपसे मिलने आपके मित्र श्रीवास्तव अंकल जी आए थे। अच्छा ठीक है, मैं उनसे बात कर लूँगा। अच्छा दादा की तबीयत ठीक तो है ना? अरे मालिक, मालकिन का तबीयत तो पहले से और ज्यादा खराब होते जा रहा है। अच्छा क्या हो गया था, देखूं तो। अरे शारदा जी तुम्हारा तबीयत तो सचमुच में खराब है। तुमने साथ में दवाई तो ली थी ना? जी दवाई मैंने ली है। कमला तो यूं ही कहती है, आप मेरी चिंता क्यों करते हैं। आप बस मेरे बेटों को बुला दीजिए, मुझे उनकी बहुत याद आती है। अच्छा तुम चिंता मत करो, तुम आराम करो और मैं डॉक्टर को बुलाने की व्यवस्था करता हूँ, ठीक ना? हाँ ठीक है, पर देखिए याद से मेरे बेटों को कहिएगा कि उनकी माँ उन्हें बहुत याद करती है। 45वां वार्षिकोत्सव है और यह जो कार्यक्रम है वो प्रत्येक वर्ष हम भैया बहनों के सर्वांगीण विकास का एक भाग में कला और संस्कृति से अवगत कराने के उद्देश्य से और उनके निहित जो प्रतिभा है छुपी है उसको निखारने का एक प्रत्येक वर्ष का आयोजन होता है। इससे भी बेहतर होगा। किसी भी बच्चे में उसके पूरे वातावरण की झलक दिखलाई देती है। उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स, उसके मित्र, उसकी कार्यशैली, इसी को कहते हैं संस्कार। एक बड़ा छोटा सा बच्चा आया था आगे यहाँ पे जिसने बोला था संस्कार और सुविधा के बारे में। बहुत अच्छी बात है। और ये संस्कार आते हैं परवरिश से। परवरिश की शुरुआत होती है पेरेंट्स से, फिर टीचर्स और फिर मित्र। इन्हीं तीनों से बनता है वातावरण। वातावरण के अनुरूप बनता है हमारा मनस और मनस के अनुरूप होते हैं हमारे वचन। वचन से ही कर्म उत्पन्न होता है। कर्म से आदतें बनती हैं, आदतों से आपका चरित्र बनता है और चरित्र से ही भविष्य का निर्माण होता है। तो शुरुआत कहां से हुई? पेरेंट्स से। सबसे अहम योगदान परवरिश में पेरेंट्स का होता है। इसके बाद फिर बच्चा कुछ बड़ा हो जाता है, स्कूल जाने लगता है, टीचर्स का और मित्रों का। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे हम भगवान का रूप कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। उसके अंदर कोई गंदगी नहीं होती, कोई नेगेटिविटी नहीं होती। उसकी हार्ड डिस्क खाली होती है। उसमें आप जो मर्जी वो फीड कर दीजिए और पहली फीडिंग शुरू होती है पेरेंट्स से। पेरेंट्स में भी सबसे इम्पोर्टेंट माँ से।
आप सभी ने अभिमन्यु की कथा सुनी होगी, देखी होगी। बच्चा जब गर्भ में होता है तभी से उसकी फीडिंग शुरू हो जाती है। उसके बाद जब इस दुनिया में कदम रखता है तो उसके ऊपर असर पड़ना शुरू होता है घर के बाकी सदस्यों का। अगर आपके घर में गाली गलौज का या नेगेटिविटी का ज़्यादा माहौल है तो बच्चा वही ग्रहण करेगा, और अगर पॉजिटिव माहौल है तो भी ये बच्चा जब बड़ा होने लगता है, स्कूल जाने लगता है तो असर शुरू होता है टीचर्स का और मित्रों का। जैसे बच्चा बड़ा होना शुरू होता है तो पेरेंट्स अपना प्यार दिखाने के चक्कर में उसकी हर जरूरी गैर जरूरी हर तरह की मांगे पूरा करना शुरू कर देते हैं। कुछ मांगे नहीं भी होती हैं तब भी प्यार दिखाना है तो मोबाइल दे दिया, स्कूटी दे दिया, बाइक दे दिया। बाइक से स्कूल जाने लगता है। बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे जिनको मैं देखता हूँ बाइक से स्कूल आते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, हेलमेट भी नहीं पहनता, 4 बच्चों को और बिठा लेता है। और मज़े की बात यह है कि उसको इस बात का एहसास ही नहीं है कि वो कोई गलत काम कर रहा है। और अगर किसी ने, पेरेंट्स तो खैर टोकते ही नहीं है, पेरेंट्स ने तो दिया ही है, और अगर किसी ने उसको कभी कुछ बताया, समझाने की कोशिश की तो आप लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। फिर चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो शिक्षक हो, गलत काम के लिए बढ़ावा देने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं। तो गलत कौन है, बच्चा या आप? और आपको शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि कभी अगर गलती से उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, उसका तो जो नुकसान होगा वो होगा ही, कुछ भी हो सकता है। तो बड़े नुकसान की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि क्या हो सकता है। अगर उसकी गाड़ी से अगर किसी का काम तमाम हुआ तो वो आपको पता नहीं है शायद कि वो एक्सीडेंट में नहीं आता, वो मर्डर में आता है। ये सब चीज़ें जानने या नहीं जानने वही पता लगा। आप इतना बढ़ावा देते हैं, गलत कामों के लिए प्रोत्साहन करते हैं, गलत। सोचिए, इसमें विचार कीजिए। अब दूसरे स्टेज में शुरू होता है टीचर्स का। टीचर्स का योगदान किसी भी बच्चे की परवरिश में। टीचर्स जिन्हें हम गुरु भी कहते हैं, गुरु की बहुत ज़्यादा अहमियत थी हमारे आदिकाल से। इतना उनका स्थान था कि उसका कोई कंपैरिजन नहीं, उसकी कोई तुलना नहीं। यहाँ पे बड़ी अच्छी शुरू में प्रस्तुति हुई थी, आप सभी ने सुना होगा वो श्लोक, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्मन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इनका मतलब भी समझा कीजिए और समझाया कीजिए और इसको अंदर बसाइए। ऐसे नहीं कहे गए हैं, ऐसे नहीं
लोगों ने इतनी ग्रेट चीज़ें कह दिया है, कोई ना कोई तो मतलब होगा। सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे हैं गुरु की महिमा बखान करने के लिए। गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागो पाओ, और बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो मिलाए। गुरु की महिमा बखान की ही नहीं जा सकती। अगर आपने कबीरदास का वो दोहा पढ़ा हो और आपको याद भी होगा कि सात संबंध की मसी करूं, लेखन सब बन राय, धरती सब कागज करूं, गुरुगुण लिखा न जाए। अगर सातों समुद्रों की स्याही बना दूं, जितने वन हैं उन सभी को कलम बना दूं, सारी धरती को कागज बना दूं, फिर भी गुरु का गुण नहीं लिखा जा सकता। और इतना महान गुरु